समाप्त कर लिया। मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कितनों ने सभी प्रवचनों को अटेंड किया है। लगभग अप्रैल के प्रारंभ में इन्हें प्रारंभ किया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, करीब करीब 8 महीने में हमने पहला चैप्टर समाप्त कर लिया। इस पहले अध्याय में पतंजलि ने एकाग्रता क्या है, योग क्या है, चित्त वृत्तियां क्या है और समाधि क्या है, इसे अच्छी तरह बताने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य यह है कि लक्ष्य के संबंध में स्पष्ट धारणा हो जाए। उसके साथ ही साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साधन भी बताए, जैसे अभ्यास और वैराग्य, योग शास्त्र के 2 महाअस्त्र। सभी साधनाओं के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। उस पर विस्तार से चर्चा की गई। अभ्यास की सफलता की 3 शर्तें, वैराग्य के प्रकार, अपर वैराग्य और पर वैराग्य, और उसके बाद में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर पतंजलि ने इंगित किया, जैसे ध्यान की पद्धतियां, कितने प्रकार के ध्यान हो सकते हैं, ज्योति का ध्यान, महापुरुषों का ध्यान, स्वप्न और निद्रा में प्राप्त ज्ञान का ध्यान, प्राणायाम, इन सारी बातों की काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। अगर आप लोगों ने इसको मिस कर दिया है, कुछ लोगों ने यदि नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा पुस्तकों के माध्यम से, पातंजल योग सूत्र प्रभुआनंद जी की किताब है, पातंजल योग सूत्र स्वामी विवेकानंद की टीका है, और भी कई हैं, छोटी पुस्तकें भी हैं, उनके की सहायता से उसको पढ़ने का प्रयत्न करें। मैंने मेरी सामर्थ्य के अनुसार जितना सरल हो सका आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया। लेकिन अब हम जो अब जो हम चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं उसका नाम है साधनपाद। पहले चैप्टर का नाम था समाधिपाद। 4 अध्याय हैं। पहले में समाधि का स्वरूप और उसको प्राप्त करने के सामान्य उपाय बताए गए, और दूसरा अध्याय साधनपाद, साधना क्या करनी है। और ये अध्याय एक प्रकार से कहा जाए तो पहले अध्याय से भी महत्वपूर्ण। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एकाग्रता के साथ गहराई से इसको पढ़ें, मिस न करें। बहुत महत्वपूर्ण बातें पतंजलि यहां पर कहने वाले हैं। अष्टांग योग में से 5 जो अंग हैं उनका वर्णन यहां पर विस्तार से होगा। वो क्या है अंग, उनकी साधना कैसे करनी चाहिए, उसकी परिभाषाएं। अष्टांग योग में जो 5 यम और 5 नियम हैं, ऐसे मिला के 10 हो जाते हैं, और उसके बाद 3 और धारणा, अष्टांग यम नियम, उसके बाद आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ऐसे 13 साधनों का यहां पर वर्णन होगा इस अध्याय। उसके बाद में विभूतिपाद में धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन है, और उसके बाद इस समाधि का परिणाम स्वरूप क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसका वर्णन है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, और प्रथम अध्याय उसके बाद महत्व का है। धारणा, ध्यान, समाधि हम सामान्यतः आजकल लोग मेडिटेशन की बातें करते हैं। देयर इज ए फैट फॉर मेडिटेशन। लेकिन पतंजलि ने उसका वर्णन तीसरे अध्याय में किया है, क्योंकि धारणा, ध्यान, समाधि ये 3 एक साथ होते हैं। इनको अंतरंग योग कहा गया,
और जब तक बहिरंग योग में प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक अंतरंग योग की साधना हो ही नहीं सकती, कोई व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता। एम्फेसिस देकर मैं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो केवल पतंजलि धारणा ध्यान समाधि का ही वर्णन करते, इतना उसके आगे 2 पूरे चैप्टर्स का वर्णन करने का कोई अर्थ ही नहीं था। तो इन 2 चैप्टरों को अच्छी तरह समझकर उसके अनुसार साधना किए बिना ध्यान हो ही नहीं सकता, धारणा और ध्यान हो ही नहीं सकता। इसलिए इन 2 अध्यायों को हम अच्छी तरह समझें। और सच पूछा जाए, एक परंपरा है शास्त्र अध्ययन की, वेदांत अध्ययन की या किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ की अध्ययन की। वह परंपरा यह है कि वेदांत का कोई भी एक ग्रंथ अच्छी तरह पढ़ लीजिए, विवेक चूड़ामणि होवे, कठोपनिषद होवे, वेदांत सार होवे, कोई भी ग्रंथ अच्छी तरह गहराई में जाकर एक ग्रंथ अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारा वेदांत आप समझ जाएंगे। उसी प्रकार से साधना के लिए भी किसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझ लीजिए, चाहे नारद भक्ति सूत्र हो, पातंजल योग सूत्र हो, या और भी कोई साधना विषय ग्रंथ हो, ईसाई साधन पद्धति हो, तांत्रिक पद्धति हो, किसी एक पद्धति को अच्छी तरह अगर कोई व्यक्ति समझकर उसका आचरण करे तो वह बाकी सभी पद्धतियों में जो बातें हैं उसको भी समझ लेगा, उसके लिए वह पर्याप्त है। और इसीलिए हमने देखा पिछले 8 महीनों में चर्चा में, जो आप लोग यहां आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इसमें समाविष्ट हो जाती हैं, जिनका संकेत उल्लेख आपको दूसरे ग्रंथों में भी मिलेगा। एक बार उसको आप मास्टर कर लीजिए, आप देखेंगे कि बाकी ग्रंथ पे पढ़ेंगे तो आसान लगेंगे, उसके बाद बाकी साधना विषय दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको आसान लगने लगेंगे, अरे ये तो हम समझते हैं, हम जानते हैं। और थोड़ी अगर साधना की जाए तो वह और भी आसान हो जाए। तो इसलिए मेरा एक सुझाव निवेदन है कि इस दूसरे अध्याय का प्रारंभ जब हम कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह गहराई से समझने का और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न अवश्य किया जाए। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि दोष सच पूछा जाए तो बहुत हिस्सों में मेरा भी है। मुझे कई बार बाहर जाना पड़ता है प्रवचन आदि के लिए, और ऐसे में इसके प्रवचन में विचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कोई उपाय नहीं। तो अब हम प्रारंभ करें द्वितीय अध्याय साधनपाद। साधनपाद साधनाओं का वर्णन है यहां पर। पहले में समाधि का वर्णन था, अब साधना का वर्णन है। और पहला सूत्र ही बहुत महत्वपूर्ण है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। इसका क्या अर्थ हुआ? 3 बातें कही गई, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 3 कहे गए हैं क्रियायोग। अब क्रियायोग का क्या अर्थ, हम ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको हम विस्तार से लेंगे। तीनों को हम विस्तार से, बहुत विस्तार से लेने वाले हैं। लेकिन क्रियायोग का क्या अर्थ है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इसकी टीका करते हुए, समाधि का वर्णन हो चुका है, बहुत कठिन है, इसलिए धीरे धीरे प्रारंभ करना पड़ेगा। पहली सीढ़ी क्या है? क्रियायोग।
पहली सीढ़ी है क्रिया योग। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इसकी परिभाषा ट्रांसलेशन करते हुए, वर्किंग टुवर्ड्स योगा, योग के लिए की तैयारी, वर्किंग टुवर्ड्स योगा। जैसे एक रथ है, तो रथ में घोड़े हैं, लगाम है, वो जो कठोपनिषद का जो वर्णन है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिस्तु सारथिम वृद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो वहां पर बताया गया है कि जिस प्रकार एक रथ में घोड़े, लगाम, सारथी, ये 4 चीजें होती हैं। रथ है, घोड़ा है, सारथी, लगाम, और सब अच्छे होना चाहिए। घोड़े के रथ का पहिए स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा बना हुआ हो, टूटा फूटा न हो। घोड़े सबल होने चाहिए, लगाम अच्छी टाइट होनी चाहिए, और सारथी बढ़िया होना चाहिए। अगर ऐसा रहे तो लक्ष्य आसानी से प्राप्त होता है। इसी की यह तुलना दी गई शरीर से। शरीर है रथ, इंद्रियां हैं घोड़े, मन है लगाम, और बुद्धि है सारथी। यह कठोपनिषद का वर्णन है। तो स्वामी विवेकानंद इसी को लेकर कहते हैं कि क्रिया योग का उद्देश्य क्या है? इस शरीर रूपी रथ को योग के लिए अच्छा बनाना। जो शरीर है वह सबल बने, मन नियंत्रित रहे, इंद्रियां नियंत्रित रहे, और बुद्धि परिपक्व रहे, संयत रहे। यह किस कार्य से होगा? यह होगा क्रिया योग से। और ऐसा अगर हम नहीं करें तो क्या होगा? हम सफल नहीं हो सकेंगे। एक अन्य टीकाकार में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा है कि ये जो 3 है, याद रखिए, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम में भी आएंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 जो बहिरंग योग हैं, 5 अंग हैं, उसमें पहले में यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये तो मॉरल वैल्यूज हैं। उसके बाद में 5 और वैल्यूज हैं। उसमें कौन से हैं? शौच, संतोष, फिर तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो नियम में ईश्वर प्रणिधान का भी उल्लेख है, वहां भी उल्लेख है। पुनः यहां पर पहले क्यों कह दिया? यहां पर उनका पहले भी इनको उल्लेख कर दिया है। क्यों? इसमें बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें। तपस्या यानी तितिक्षा और शारीरिक तपस्या हम देखेंगे विस्तार से। स्वाध्याय, सत्साहित्य का अध्ययन, और शरणागति, इनको का उद्देश्य यह है कि प्रारंभ जब हम आप करने जा रहे हैं, हम और आप जब साधना करने जा रहे हैं, तो हम अपने आप साधना के लिए तैयार हो जाएं। इट इज ए प्रिपरेशन, एक बिगिनर के लिए, उसको एकस्टम करने के लिए। अगर आप संसार से आकर सीधे, एक दृष्टांत देते हैं आपको, अगर आप संसार से विरक्त हो जाए और कहेंगे हम आश्रम में जाके रहेंगे, हम सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, कोई आपकी लायबिलिटीज न होवे, आप आके आश्रम में रहें, आप देखेंगे प्रारंभ में वैसा रहना अत्यंत कठिन हो जाए। यू आर नॉट अकस्टम्ड टू लिव इन दैट पर्टिकुलर वे। उसके लिए क्या करना है? आप अपने आप को तैयार कीजिए। कैसे? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तपस्या थोड़ी सी करना है, शरीर को सबल करना है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है, मन को तैयार करना है। इधर उधर पहले समाचार पेपर पढ़ा करते थे, इंडिया टुडे पढ़ा करते थे, इत्यादि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इत्यादि में रस लेते थे। अब ये तो नहीं चलेगा। और अगर आप आके आश्रम में भी आके रहेंगे तो वही खोजेंगे, मन उसी ओर जाएगा। इसलिए भाई पहले घंटे 2 घंटे वचनामृत पढ़ने की अभ्यास कीजिए, स्वामी विवेकानंद साहित्य का अभ्यास कीजिए,
उसमें रस आने लग जावे, धीरे धीरे उसमें रस आने लग जावे। और तीसरा, ईश्वर प्रणिधान, कुछ शरणागति का भाव। आज हम घर में हैं, कुछ समस्या हुई कि छटपट उसको दूर करने में लग जाते हैं। बिजली चली गई तो खट फोन किया, ये किया, वो किया, देखा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर खाने की कोई चीज नहीं मिली तो हम दौड़कर जाते हैं, ले आते हैं। सारा जीवन हम हमारी समस्याओं को दूर करने, जूझने में, उनको दूर करने में लगाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही करते रहे तो साधना के लिए समय कम मिलेगा। इसलिए कुछ शरणागति का अभ्यास करना पड़ेगा। हो रहा है, ठीक है, हम अपने ध्यान जप करते रहे, बाकी चीजें भगवान देखेंगे। कुछ शरणागति का भाव होने से इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। हम रिएक्ट और ओवर रिएक्ट नहीं करते। ये रिएक्शन और ओवर रिएक्शन ये कई बार हमारे जीवन में समस्याएं करते हैं। तो इसलिए कहा कि ये 3 चीजें अगर आप प्रारंभ करें साधना में, उसका अभ्यास करें, तो यू गेट अकस्टम्ड फॉर योगा। इसीलिए कहा क्रिया योग, वर्किंग फॉर योगा, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। दूसरी बात यह है कि तत्काल वायलेंट चेंजेस इन द वे ऑफ लाइफ, हम एक प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कहेंगे कि नहीं अब पूरी तरह हम जीवन योग में लगा देंगे, हो नहीं सकेगा। ये वायलेंट रिएक्शंस, वायलेंट चेंजेस जब होते हैं तो उसके रिएक्शंस हो जाते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे इटर्नल कंपेनियन में, स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि धीरे धीरे ध्यान का समय बढ़ाना चाहिए। अगर अचानक आप आए, योग पर लेक्चर सुना, प्रेरणा मिली, ध्यान करना चाहिए। तो अभी तक तो करते नहीं थे, दूसरे दिन से 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को करने लगे, तो क्या होगा? मन अभ्यस्त नहीं है, इसका वायलेंट रिएक्शन होगा। पूर्ण रूप से शरीर और मन जो है वो असंतुलित हो जाएंगे, इम्बैलेंस्ड हो जाएंगे। आप अपना संतुलन खो बैठेंगे, या फिर पूरी तरह छोड़ देंगे, या फिर उल्टा रिएक्शन होगा। इसलिए धीरे धीरे अपने को तैयार करने के लिए ये आवश्यक है। ये प्रारंभिक पीरियड है और इसमें मिडिल पाथ लेना पड़ेगा। याद रखिए, तप को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, हम देखेंगे तप को। आप अधिकांश देखेंगे हमारा जीवन आराम तलबी का है। हम दिन में 3 या 4 बार कुछ न कुछ खाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके बाद में 7 बजे ब्रेकफास्ट लिया, 12-1 बजे खाना लिया। आजकल तो मिड डे भी होता है ना, मिड डे टी होता है ना, और 10 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे एक चाय ले लिया, 2 बिस्किट ले लिया। दोपहर को 4 बजे चाय होना ही चाहिए, उसके साथ कुछ बिस्किट ले लिया या थोड़ा सा मुरमुरा ले लिया। फिर शाम को खाना खाया, रात को दूध पिया। सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं, पेट भरा रहता है। पेट खाली पेट की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। एक तो हम अपने शरीर को बराबर पोषित करते रहते हैं, दूसरा सदा कंफर्ट खोजते हैं। कुर्सी है तो गद्दी होना चाहिए, अगर अभी तो सर्दी पड़ गई है तो रूम हीटर होना चाहिए, गर्मी के दिन में पंखा होना चाहिए। हमारी जितनी क्रियाएं हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग कंफर्ट। इसलिए कहा गया तप। तप का अर्थ है ऑस्टेरिटी। और देखेंगे पतंजलि क्या परिभाषा करते हैं, व्यास ने क्या परिभाषा की है, इसको विस्तार से देखेंगे। लेकिन ऑस्टेरिटी का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि आप बहुत कठोरी बन जाएं। एक पैर पे खड़े होना भी ऑस्टेरिटी, लोग खड़े रहते हैं। मैं जानता हूं, एक युवक था, बड़ा होनहार युवक, पता नहीं क्या वो हुआ, आश्रम में कुछ दिन तक रहा भी था। तो उसने कहा कि मैं खड़ा रहूंगा, पता नहीं कितने दिनों तक, 10, 15, 20, 100, 150 दिनों तक वो खड़ा ही रहा। उसके पैर सूज के बिल्कुल एलिफेंटाइसिस जैसे हो गए थे। बड़ा नाम हुआ उसका, नाम यश लोग। तो ये फिजिकल ऑस्टेरिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जीवन जो एक्सट्रीम लेजीनेस, कंफर्ट्स खोज रहा है, उसको थोड़ा सा टाइट करना। एक्सट्रीम मध्य मार्ग, याद रखिए, ये ऑस्टेरिटी का उद्देश्य है मध्य मार्ग में जाना।
एक्सट्रीम डिस्कंफर्ट में नहीं जाना। भगवान गीता में रुक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु इत्यादि कहते हैं। युक्त आहार ही ना गिना चाहिए। गीता में भगवान बुद्ध भी मिडिल मार्ग, मध्यम मार्ग की बात कहते हैं। यह भी उद्देश्य है तप स्वाध्याय का। तीसरी बात, थोड़ा सा तप स्वाध्याय ईश्वर पर निधान करें तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि अब हमारा मन किधर जा रहा है। तप में मन जा रहा है या स्वाध्याय करते हैं, पढ़ने में मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, आपको पता चल जाएगा। या इतना बस पढ़ते हैं, बाकी थोड़ा बहुत, जैसा श्री रामकृष्ण कहते थे कि थोड़ा सा इमली का रस भी चाहिए, थोड़ा संसार भी चाहिए। दिन भर हर बार केवल स्वाध्याय स्वाध्याय हमको नहीं चलता। थोड़ा अपने को असेस कर सकेंगे हम कि हम योग के अधिकारी हैं कि नहीं। इसके लिए तपस्या स्वाध्याय चाहिए। मुझे याद आ गई, एक व्यक्ति बेलूर मठ जाया करता था, गया अपने मित्र के साथ गया, संसारी था, मित्र के साथ गया बेलूर मठ। उस समय की बात है जब ये महापुरुष विद्यमान थे। आज भी आप जाएं तो वहां का बेलूर मठ का एटमॉस्फेयर, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है। वहां का आप जमीन आसमान का फर्क संसार से और वहां का पता लगाएं। वो गया वहां पर कुछ दिन, आधा एक घंटा पर रहा। उसके बाद में वो कहा चलो हम यहां से, इट्स टू मच, यहाँ का रेरिफाइड स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर वाज टू मच फॉर हिम। और वो अपने मित्रों से कहने लगा, अरे तुम लोग कैसे आदमी हो वहां, मैं तो वहां घंटे आधे घंटे से ज्यादा ठहर नहीं सकता। संसार की वो बू लगी हुई ना। श्री रामकृष्ण कहते थे कि एक सहेली अपनी दूसरी सहेली के घर पे आई और वहां वो सहेली जो थी, पहली सहेली जिस घर के पे आई, वो फूल बेचने वाली थी। दोनों बचपन में साथ में पढ़ी होंगी, फूल बेचने वाली थी। और जो दूसरी आई थी वो मछुआरी थी। तो आई, उसने उसको कहा कि रात को मैं यहीं ठहरूंगी, ठहरना। तो उसको फूल की टोकरियां जहां पर रखी हुई थी उसमें वहां पर उसको सुला दिया। अब इसे नींद नहीं आए, छटपट करने लगी। तो उसकी सहेली ने पूछा क्या बात है, तो सो क्यों नहीं पा रही है? देखिए पता नहीं क्यों नहीं सो पा रही हूं, ये फूलों की गंध से मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा मेरी टोकरी है ना बाहर के? हाँ अच्छा ठीक है। वो गई, अपनी मछली की टोकरी लाई, उसको रखा, उसके ऊपर उसने थोड़ा सा पानी छींटा जिससे कुछ गंध आवे। और जब मछली की गंध आने लगी तो बड़े आनंद से खर्राटे मार के वो सोने लगी। तो हम लोग जब योग प्रारंभ करने का प्रयत्न करेंगे तो ये संसार रूपी मछली की गंध के हम अभ्यस्त हो गए। इसे धीरे धीरे दूर करना पड़ेगा। हम कर पाते हैं या नहीं, यह हमें पता चलेगा तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा। अच्छा, और इसके बाद क्या होता है? इनके अभ्यास से एक योग की, जिसे कहते हैं ना, एक परमानेंट मूड बन जाएगा। एक सबस्ट्रेटम जिसे कहते हैं, एक जीवन पद्धति हमारी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की हो जाएगी। और जब ये हो जाएगा, एक पक्की नींव, उसके बाद में आप योग की कठिन साधना कीजिए। आप गिरेंगे तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के नीचे तो नहीं गिर सकेंगे। इसलिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को दे आर कंसिडर्ड ए वे ऑफ लाइफ। और सच पूछा जाए तो योग की साधना न भी करें तो भी हमारे जीवन में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान होना चाहिए। एक सामान्य हेल्दी लाइफ के लिए एक हार्डशिप सहन करने की क्षमता, सत साहित्य अध्ययन करने की क्षमता या इच्छा और शरणागति का भाव, इन तीनों को करने से क्या होगा? तप से शरीर जो हमारा आलस की ओर जा रहा है, ढीला ढाला हो रहा है, वो टाइट होगा। मन, इंटेलेक्ट स्वाध्याय से पवित्र होगा।
हेल्दी आउटपुट्स आएंगे। और अभी कितनी अनहेल्दी आउटपुट्स, सारा वातावरण दूषित हो रहा है। लोग कहते हैं रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन हो रहा है, ओजोन जो लेयर है वो डिस्टर्ब हो रही है, और साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। अरे भाई, थॉट पॉल्यूशन नहीं हो रहा है क्या? कितना भयंकर जबरदस्त थॉट पॉल्यूशन थ्रू मीडिया। उसको संभालने के लिए इंटेलेक्ट, स्वाध्याय की आवश्यकता है, और हमारे इमोशंस को स्टेबल करने के लिए शरणागति, ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता है। आजकल अब इंटेलिजेंट क्वेश्चंस के बाद में इमोशनल क्वेश्चन तो एक डेफिनेट फैक्टर हो ही गया है। इमोशनल से केवल आईक्यू पहले देखा करते थे, अब ईक्यू देखने लग गए हैं। और अभी मैं काकीनाडा और हैदराबाद गया था, वहां पर हमारे पूज्यपाद प्रभानंद जी बहुत सीनियर स्वामी हैं, ट्रस्टी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि एसक्यू भी आ गया, स्पिरिचुअल क्वोशंट भी आ गया, क्योंकि देख रहे हैं कि सारे विश्व में जो समस्याएं, इमोशनल समस्याएं, स्पिरिचुअल समस्याएं, मॉरल समस्याएं हो रही हैं, इसलिए ये तीसरी चीज और लगा दी है। इंटेलिजेंट क्वोशंट तो कुछ लोगों का बहुत होता है, 150% हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली इतने फ्रेजाइल होते हैं ये लोग, 3-3, 4-4 पीएचडी, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएंगे, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया, मेंटल डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सारी चीजें होने लगी। इसलिए इमोशनल क्वोशंट लाए हैं, अब स्पिरिचुअल क्वोशंट भी लाए। तो इस प्रकार से तप, स्वाध्याय और विषय प्रणिधान के द्वारा विल, इंटेलेक्ट और इमोशंस, इन तीनों का जिसे कहते हैं, इनको गठार जाता है, इनको स्टेबल किया जाता है। आइए इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हम तप के बारे में प्रारंभ करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जब ये प्रारंभ करते हैं उसके बाद पता चलता है। अभी तक हमारी वेग धारणा, सच पूछा जाए, योग के संबंध में कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब प्रारंभ करेंगे तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तब पता चलेगा कि व्हाट रियली योगा इज। उसके बिना वेग धारणा होती है, जब करना चालू होता है तब पता चलता है। तप क्या है? इसकी कई परिभाषाएं दी गई हैं। ये कहते हैं अपने व्यासदेव की व्याख्या में कहा गया है, कृच्छ चांद्रायनादि तप। एक परिभाषा ये उन्होंने कही, कृच्छ चांद्रायण तप, या फिर दूसरा कहा तितिक्षा। ये दो बातें कही। कृच्छ चांद्रायण क्या है? ये जो शारीरिक तप होते हैं, उपवास करना। चांद्रायण तप क्या है? कि प्रतिपदा को 1 कौर भोजन करना, द्वितीया को 2 कौर, तृतीया को 3 कौर, चतुर्थी को 4 कौर, पंचमी को 5 कौर, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते पूर्णिमा के दिन 15 कौर, उसके बाद में धीरे धीरे कर्म करना। इस प्रकार के बहुत सारे शारीरिक तपों का वर्णन है। कृच्छ तप यानी अपने आप को कृश करना, शरीर को कृश करना। तो एक व्याख्या व्यासदेव ने स्वीकार की है, कृच्छ चांद्रायण ये तप। और दूसरी व्याख्या, दूसरी जगह तप की जब चर्चा होती है तो वे कहते हैं तप यानी सहिष्णुता, तितिक्षा, समस्त सर्व दुखों को सहन करना। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलास रहितम विलाप रहितम सा तितिक्षा निगत्यते। सहनम सर्व दुखानाम, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के दुखों को सहन करना। अप्रतिकार पूर्वकम, चुपचाप सहन करना, प्रतिकार करने की कोशिश नहीं करना, दूर करने की कोशिश नहीं करना। भोजन नहीं मिले तो मांगने नहीं जाना, यदि गर्मी हो रही है तो पंखा नहीं चलाना, इत्यादि एग्जाम्पल मैंने दिए। अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, ओ हा, अरे पंखा नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी हो गई है, कैसे बैठेंगे, इत्यादि इत्यादि। चिंता विलाप नहीं करना, इसे कहा गया तितिक्षा। तो ये दो बातें व्यासदेव
अपनी व्याख्या में 2 स्थानों पर तप के संबंध में कहते हैं। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्। उसने पूछा कि प्रभु ब्रह्म का लक्षण क्या है, ब्रह्म क्या है बताइए, आप सभी आए हैं ब्रह्म जानना चाहते हैं। तो कहा कि जिससे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, और जिसके द्वारा जो जन्म लेते हैं उनका भरण पोषण होता है, जीवित रहते हैं, और यत् प्रयन्त्यपि संविशन्ति, और जब मरने के बाद जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, तद ब्रह्म। ब्रह्म का लक्षण यह है कि जिससे प्राणियों की उत्पत्ति हो, जिसमें वे आश्रित हों और जिसमें विलीन हो जाए, वह ब्रह्म है। तो कहा इसे जान लिया? नहीं। कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो। भृगु चले गए और उन्होंने तप किया। स तपो तप्यत, तो फिर सब तप किया। उसके बाद क्या कहा उन्होंने कहा अन्नम ब्रह्म विजिज्ञासस्व। उन्होंने जाना कि अन्न ब्रह्म है, उन्होंने तप किया। ये तप कौन सा तप किया? इंद्रियों को संयत अवश्य किया, अपने मन को इधर उधर बिखरने नहीं दिया, भोग विलास नहीं किया, एकांत में बैठकर उन्होंने ध्यान किया, विचार किया। इसको हम कहेंगे ये घर्षण रूपी तप। इसे ज्ञानमय तप भी कहा गया। ये शारीरिक तप से अधिक श्रेष्ठतर। उन्होंने गहरा ध्यान किया, समस्त इंद्रियों को हटाकर मन को कंसंट्रेट करके उन्होंने ध्यान किया। और क्या पता लगाया? अन्नम ब्रह्मेति, अन्न है ब्रह्म। क्यों? अन्न से यतो वा इमानि भूतानि जानते, अन्न से ही शरीर का जन्म होता है। माता पिता के बीज से उत्पन्न शरीर होता है, तो ये शरीर वो बीज बना कैसे? अन्न से ही तो बना। इज ए फिजिकल थिंग। और अन्न से शरीर पोषित रहता है, और जब शरीर मर जाता है तब क्या होता है? वो पंचभूत में मिल जाता है, अन्न में मिल जाता है। कहा अन्नम वे ब्रह्म प्रव्याधि। बड़ी सुंदर बात है, बड़ा ठीक किया उन्होंने बात। और सच पूछा जाए तो दर्शन शास्त्र में ये सारी बातें आती हैं। लोग कहते हैं कि यही तो सब है, एलिमेंट्स है, मटेरियल है। आज विज्ञान क्या कहता है? कहता है जो भूत हैं, जो फिजिकल मैटर है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहिए या जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट से ही तो सारा जगत बना हुआ है। इसी में प्रतिष्ठित है, इसमें जन्म होता है, इसी में विलीन हो जाता है। एलिमेंट से कॉम्बिनेशन से कोई वस्तु बनी, इसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, एलिमेंट्स में वापस चली जाएगी। तो ये क्या हुआ? ये एक बात कही। उसके बाद में स पितरम उपससहर, उसके बाद पिता के पास गए और कहा कि मैंने पता लगा लिया अन्न ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा नहीं, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। फिर तप करो और जानो, चित्त शुद्ध करो, मन शुद्ध करो। इंद्र और विरोचन, इंद्र देवताओं के राजा और विरोचन राक्षसों के राजा, असुरों के राजा, वे गए थे ब्रह्मा के पास, प्रजापति के पास। उन्होंने कहा कि हम आत्मा जानना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा? ठीक है, जानना चाहते हो, ठहरो, हमारे यहां रहो, 32 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करके रहो। ये क्या किया? तप करवाया। अभी तुम भोग में पड़े हुए हो, मन तुम्हारा बहिर्मुखी हो रहा है, सारी इंद्रियां की एनर्जी वेस्ट हो रही है। अभी तुम थोड़ा जप तप करो। 32 वर्ष तक आश्रम के एटमॉस्फेयर में रहे, कोई बाहर का नहीं। आप समझ लीजिए साल भर कैसा बीता होगा। बड़ी हालत खराब होगी। वहां टीवी नहीं, कुछ नहीं, भोग की चीजें नहीं है, मस्ती मजाक कुछ नहीं है, नाच गाने शराब कुछ नहीं। पूरा साल भर बड़ी मुश्किल होगी। फिर धीरे धीरे 32 वर्ष तक रखा। 32 वर्ष के बाद में कहा कि जो आंखों में दिखता है वो ब्रह्म। फिर कहा कि तुम जाकर अपनी परछाई देखो पानी में। उस समय मिरर नहीं रहे होंगे। परछाई देखो पानी में, देखी जो पानी में परछाई दिख रही है वो ब्रह्म है, वह आत्मा है। फिर उन्होंने कहा कि पहले अपने ऑर्नामेंट्स पूरा पहन लो अपने शरीर में, फिर पानी में देखो, और फिर ऑर्नामेंट हटा कर देखो, जो दिख रहा है वही आत्मा है। दोनों प्रसन्न हो गए, समझ में आ गए, चले गए।
और प्रजापति फिर कहते हैं, अरे मैंने इंडिकेशन दिया लेकिन ये शायद समझे नहीं। असुर तो चले गए, असुर का राजा विरोचन चला गया, उसने सबको बोल दिया कि जो शरीर जो है वही तो आंखों में दिखता है, वही इंद्रिय, वही आपको उसकी परछाई दिखाई देती है, यह शरीर है, यही आत्मा है। इंद्र को लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो फिर आए इंद्र कि प्रभु मेरे को कुछ शंका है, तो जब शरीर सो जाता है तो कोई इसके ऊपर पानी डाल दे, मैला डाल दे, कुछ पता नहीं चलता शरीर का, ये शरीर तो मर भी जाता है, ये आत्मा कैसे हो सकता है? हमने सुना है कि आत्मा को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, अब आत्मा अमर हो जाता है, व्यक्ति सर्वशक्ति प्राण हो जाता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता। प्रजापति बड़ी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है 32 वर्ष तक और रहो। वो तप करवाया। तप के बिना, शारीरिक तप के बिना, इंद्रिय संयम और मन संयम रूप तप के बिना ये ज्ञानमय तप भी नहीं हो सकता, घर्षण रूप तप नहीं होता। घर्षण या क्या? आत्म मंथन करना। ये जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज होती हैं, न्यूटन की डिस्कवरी, आइंस्टाइन की डिस्कवरी, ये लोग मन को ट्रिमेंडस कंसंट्रेशन और तप के कारण ही होती। ये इंद्रिय संयम के बिना, एक दोनों प्रकार के तप के बिना यह संभव नहीं होता। तो यहां 2 प्रकार के तप की बात हो गई है, दोनों महत्वपूर्ण है। गीता में क्या कहा गया? गीता में 3 प्रकार के तप का वर्णन कहा गया, शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप। शारीरिक, मानसिक, वाचिक तप क्या कहते हैं गीता में? गीता में भगवान कहते हैं, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता, इसकी हमने प्रसाद की चर्चा की है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्य भाव रखना, चंचल नहीं होना, बहुत हिलेरियस नहीं होना, शैलो नहीं होना, सौम्य डिग्निफाइड रहना। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम, वाणी का मौन, मन का भी मौन। यहां पे वाणी के मौन से महत्वपूर्ण मन का मौन दिया, मन शांत रहे। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, मन का निग्रह, आत्म यानी मन का निग्रह। मनः प्रसाद मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि, चित्त शुद्धि, पवित्र चित्त, इति मानसम उच्यते, तपः मानस उच्यते। और क्या कहा? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च स्वाध्यायाभ्यसनम चैव तपो वांग्मय तप उच्यते। वाणी का तप क्या क्या कहा अभी मैंने? सत्यम प्रियहितम च, क्या कहा था अभी? प्रारंभ कैसे किया? पहला वर्ड क्या था? हाँ नहीं, उसको पहले शुरू क्या किया था श्लोक का? वो तो मन प्रसाद से हो गया। उसके बाद में है भाव सुपदिश्यते तम मानसम उच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम। वाक्य ऐसा बोला जाए जो उद्विग्न न हो, मन छटपट है, बोल दिया बिना किसी कंट्रोल के। अनुद्वेग करम वाक्यम, जो सत्य हो और प्रिय हित हो, दूसरे का प्रिय करने वाला और हितकर हो। और मनः प्रसाद सौम्य भाव और स्वाध्यायाभ्यसनम चाहिए। और स्वाध्याय को भी भगवान वाचिक तप के अंदर लेते हैं, तो ये वाचिक तप हो गया। और अहिंसा, शौच, ब्रह्मचर्य, ये हो गए शारीरिक तप। किसी को कष्ट नहीं देना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रिय निग्रह करना, ये हो गया मानसिक शारीरिक तप। यहां 3 प्रकार के तपों का वर्णन। जैन धर्म में एक लंबी लिस्ट है, याद रखिए। जैन धर्म एक तप प्रधान धर्म है। आप लोगों ने सुना होगा
जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि जैन धर्म जो है वो, उसमें तप को बहुत महत्व दिया गया। जैन धर्म के 3 पिलर हैं, जिसे कहते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान, ये 3 उसके पिलर हैं, त्रिरत्न। इसमें चौथा मिला दिया है सम्यक तप। और बड़े बड़े तपस्वी जैन धर्म में हो गए हैं। मैं कुछ थोड़ा सा देखा है मैंने। एक वर्षी तप, साल भर का तप करते हैं। एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना, एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना, एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना। और जिस दिन खाना है उस दिन एकादशी आ जावे तो उस दिन भी नहीं खाना, तो 3 दिन एक साथ हो जाएंगे। और फिर दूसरे दिन और भी कुछ व्रत आ गया, स्पेशल कोई तिथि पूजा आ गई, तो उस दिन भी नहीं, तो 5-7 तप एक साथ, एक दिन तक कंटिन्यूअसली 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन भोजन नहीं। ऐसी भी होती है, साल भर तक ऐसा तप करना पड़ता। ऐसे और भी कई प्रकार के कृष्ण चांद्रायन तप जो मैंने बताए, उस तरह के तप ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन ये केवल बाहरी रूप है। जैन धर्म के अनुसार 2 प्रकार के तप होते हैं, आंतरिक तप, आभ्यंतरिक तप और बाह्य तप। और बाह्य तप इसमें है कम खाना, उपवास करना, रस का परित्याग करना, अपने शरीर को कष्ट देना, क्रिया क्लेश, भिक्षा मांगना, ऐसे 5-6 हैं उसमें। आंतरिक तप क्या है? स्वाध्याय, सेवा। याद रखिए, सेवा तो बाहरी तप होना चाहिए नहीं, वो लोग उसको सेवा को आंतरिक तप कहते हैं। यानी उसका भाव महत्वपूर्ण है कि किसी की सेवा करनी हो तो किस तरह सेवा करते हैं, ये भाव महत्वपूर्ण। आज के युग के लिए तो स्वामी विवेकानंद ने सेवा को परम तप बता दिया, परम धर्म बता दिया। विनय, ह्यूमिलिटी, वैयावृत, विनय, प्रायश्चित। मैंने जो किया है उसको कन्फेस करना, कुछ गलती की है तो उसको कन्फेस करना, स्वीकार करना और उसका प्रायश्चित लेना। ये 4 और 2 बहुत महत्वपूर्ण, स्वाध्याय और ध्यान, ये आंतरिक तप। 6 आंतरिक तप, 6 बाह्य तप। उनोदरे उपवास, रस परित्याग, काय क्लेश, भिक्षा और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है। ये 5-6 तो हुए बाहरी तप और 6 आंतरिक तप जिसकी मैंने आपको चर्चा की। तो इस प्रकार से भी क्लासिफिकेशन है। तो महत्वपूर्ण बात है कि आंतरिक तप भी होना चाहिए। उपवास का उद्देश्य क्या? याद रखिए, ये इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने इतने तपस्या की, जैसे मैंने कहा मां भगवती ने इतना तपस्या की, क्यों? भगवान शंकर के लिए कितना बड़ा, कितना तीव्र अनुराग था कि किसी न किसी प्रकार से उनको प्राप्त करना ही करना। ऐसा अनुराग। ईसाइयों में देखिए, ईसा मसीह ने 40 दिन तप किया था, भोजन नहीं किया। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी ने 40 दिन से थोड़ा कम किया। उनका यह भाव था कि मैं ईसा की बराबरी नहीं करूंगा, मैं उनसे 39 दिन तक किया। लेकिन किया तो कठोर तपस्वी। और तिब्बत में एक महान संत हो गए मिलारेपा, आपने पढ़ा होगा। मिलारेपा ने तो सारा जीवन बस तप ही तप किया, कुछ नहीं किया। वो खाते थे तो कोई एक पत्ते उबाल के खा लेते थे, कभी भिक्षा भी नहीं करते थे, पहाड़ों में रहते थे, पत्ते उबाल के खा खा के उनका शरीर बिल्कुल कंकाल हो गया और हरा हो गया पत्ते खाने के। और ऐसे कठोर तपस्वी। इस्लाम धर्म में राबिया 8-8 दिन तक उपवास करती थी। क्यों? भगवान के प्रेम से मस्त होकर। एक तो प्रेम से मस्त होकर, दूसरा अगर आप भगवान महावीर, जैन तीर्थंकर महावीर का लेवें, उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। और इन 12 वर्ष में अगर कैलकुलेट करें तो थोड़ा बहुत इधर, कभी 5 दिन, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन उपवास, भोजन नहीं किया। ऐसा करते करते लगभग 9 वर्ष उन्होंने खाना नहीं खाया। तो ये उपवास कैसे हुआ, इसका उल्लेख हमको श्री रामकृष्ण के जीवन में मिल जाएगा। श्री रामकृष्ण जब तपस्या करते थे, भगवान के भाव में विभोर रहते थे, तो खाने पीने की सुध रहती थी क्या? उन लोगों के जीवन में तप अपने आप हो जाया करता था। और हम देखेंगे, अगली बार बात करेंगे
स्वामी विवेकानंद का सारा जीवन अत्यंत तपोमय था। अपेरेंटली कोई तप नहीं किया उन्होंने, लेकिन ऐसा इंटेंस लाइफ लीड किया उन्होंने कि वो अगर हम करना चाहें तो हमारे लिए कठोर तप हो जाए। तो तात्पर्य यह है कि जो बाह्य तप है यह अपेरेंटली कई लोगों के जीवन में है, महान संतों के जीवन में है, और ये दो प्रकार से होता है। एक तो वह है कि उनका भगवान में मन इतना लग जाता है कि खाने पीने की सुध बुध नहीं रहती, खाना उनके लिए बोझा लगता है। वर्णन होता है, पाते हैं ऐसे ध्यान में निमग्न है कि उठ के जाकर भिक्षा मांगना, खाना ये भी पसंद नहीं। और दूसरे भगवान के प्रेम में इतने विभोर होते हैं कि अपना सर्वस्व दे देना चाहते। इन दो प्रेरणाओं के कारण महापुरुष ने तप किया है। बाह्य तप से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक तप। मैंने एक ऐसी वर्षी तप, 1 वर्ष का तप करने वाली एक महिला थी, युवती थी 25-30 वर्ष की। वो वर्षी तप जब समाप्त हो रहा था उस दिन हमको बुलाया। उनके जो पिता थे वे हमारे आश्रम के भक्त थे, बहुत उन्होंने सेवा की थी उसमें लिमड़ी में, गुजरात में। तो कहा स्वामी जी उसका पारना है, उसका ब्रेकिंग ऑफ फास्ट है, आप भी चलिए। गए हम लोग। वो एक छोटी सी ग्लास के अंदर 1 चम्मच वो देते हैं हम लोग, गन्ने का रस, ज्यादा नहीं। तो सब जितने भी लोग हैं सब 1-1 चम्मच देंगे, वो बाद में पिएगी। सब तो इतना तो खा नहीं सकती, और अचानक खाना भी नहीं, साल भर के तप के बाद। और उस दिन उसको बड़ा सोने से, अच्छे कपड़ों से सजाया गया। उनकी बहू थी, वो हमारे भक्त थे उनकी। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये तप जो किया इसमें तुमने जैन शास्त्र पढ़े, आचारांग उत्तराध्ययन, ये बहुत महत्वपूर्ण, जैसे बाइबल है, जैसे हम वचनामृत रामचरितमानस जैसे उनके भी ग्रंथ हैं, पढ़े? नहीं पढ़ा। मैं कुछ बोला नहीं। एक शारीरिक तप तो किया, मानसिक तप नहीं किया। और मुझे अवसर मिला है कुछ जैन संतों का सत्संग करने का। वे लोग सब के सब शारीरिक तप करते हैं, लेकिन मानसिक तप को बहुत महत्व देते हैं। स्वाध्याय, ध्यान, विनय, आत्मनिरीक्षण, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें। तो इसकी आगे की चर्चा हम और करेंगे। तप हम अपने जीवन में कौन से कर सकते हैं, हमारी सिचुएशन में, आज के युग के लिए कौन से पर्टिनेंट तप है, इन सब की चर्चा अगली बार होगी। अगली बार भी 14, आज क्या तारीख है? 28 है, 4 तारीख को। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम